Dear students, good morning. I hope you are fine. बेटा मैथ्स में हमारी मल्टीप्लाई चल रही है और बेटा मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले सबसे जरूरी है टेबल्स का याद होना। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लाई अच्छी तरह से समझना है तो आपको टेबल लर्न करनी होंगी। ठीक है, विदाउट टेबल आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, और आपको टेबल कहाँ से कहाँ तक करनी है बेटा, 1 से 20 तक की टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को 20 तक की टेबल्स लर्न करनी है बेटा। देखिए बेटा, आज जो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो मल्टीप्लाई है विदाउट कैरी वाली। ठीक है, 2 डिजिट्स को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है विदाउट कैरी की मल्टीप्लाई है बेटा। आपने ये फर्स्ट में भी किया होगा, फिर भी अगर किसी को नहीं आता है फिर भी तो आप उसे ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है, आपको ध्यान से सवालों को समझना है फिर उन्हें सोल्व करना है। देखिए बेटा, जैसे कि ये एक सवाल है हमारा, इसको हमने किया 7 से मल्टीप्लाई। बेटा जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जो नीचे जो डिजिट हुआ है दिया हुआ ये वाला डिजिट, इसकी टेबल पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे बेटा, 7 की टेबल ये। बेटा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना, हमेशा हम राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट की ओर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, राइट से स्टार्ट करके 1 डिजिट लेते जाएंगे ऊपर वाले नंबर से और हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, टेबल पढ़ते जाएंगे। ठीक है, कभी भी हमें लेफ्ट से इधर नहीं चलना, हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर चलना है। ठीक है, आप देखिए बेटा 7 की टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे, 7 1 जा 7। अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब बेटा 7 1 जा 7 में कोई भी 7 ये होता है तो 7 का 7 लिखेंगे। अगर ये 17 होता तो हम इसे 1 कैरी लगा देते, लेकिन यहाँ नहीं है। जब भी हम टेबल पढ़ते हैं 2 डिजिट में अगर आ जाता है ना मल्टी टेबल पढ़ने पर, तो हम उसमें कैरी लगाएंगे बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां तक हमने टेबल पढ़ ली, अब हम ये वाला डिजिट लेंगे। अब 7 1 जा 7 बेटा, इस तरह से आ गया आंसर हमारा 77 बेटा। ठीक है, इसी तरह से देखिए जैसे 21 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम 4 की टेबल, इसकी टेबल पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, जो नीचे नंबर है ना इस नंबर की टेबल पढ़ेंगे, ऊपर वाले यहाँ से राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट से पढ़ते जाएंगे और लेफ्ट की ओर चलते जाएंगे। पहले हमने 4 की टेबल 1 टाइम पढ़ी, 4 1 जा 4। अब हमने पढ़ ली 2 टाइम, 4 2 जा 8। ठीक है, ऐसे ही बेटा जैसे 33 है, आपको 2 से करना है तो क्या करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 66 आ गया। ऐसे ही 32 है, 32 को 3 से करना है तो क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके, फिर है 12, 12 को 4 से करेंगे तो बेटा पहले 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 बेटा। ओके, अब देखिए बेटा ये है 30 को आपको 3 से करना है। इसमें ध्यान रखिएगा बेटा कि जब भी हम किसी की भी टेबल, किसी भी नंबर की टेबल हम जब 0 टाइम पढ़ते हैं ना तो हमेशा 0 ही आता है। आपने बेटा एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट हमेशा ही 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 की टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो 3 0 0 बेटा। और अब पढ़ेंगे हम 3 की टेबल 3 टाइम, 3 3 जा 9। ऐसे ही 24 को 2 से किया तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ओके, ऐसे ही बेटा 32 को आपने क्या किससे किया, 3 से किया तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ऐसे ही 87 को आपने 1 से किया, देखिए 1 की टेबल 7 टाइम, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8। किसी भी नंबर को बेटा 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा वही नंबर आता है। ठीक है, वही आ जाएगा, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वही आ जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिए जैसे जैसे है 21 को आपने 3 से किया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 14 को 2 से किया, 2 4 जा 8, 2
2, ठीक है। 30 को आपने किया है 2 से, तो 2 की टेबल 0 टाइम, तो 2 0 0 और 2 3 जा 6। ये तो है बेटा हमारे कितने 2 डिजिट वाले। अगर 3 डिजिट वाले हो तो कैसे करेंगे? 3 डिजिट अगर ये यहाँ नंबर हो तो भी बेटा जैसे ये है, आपको 2 से करना है। पहले आप 2 की 3 टाइम पढ़ देंगे, 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4। मीन्स अब हम यहाँ तक चले जाएंगे। टेबल हमेशा नीचे वाली पढ़नी है हमें, ठीक है। जो नीचे जो डिजिट है ना बेटा, इसी की टेबल पढ़नी है हमें। ऐसे ही मान लीजिए ये है 1 1 3, मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अगर 400 है और आपको 2 से करना है, तो पहले 2 की टेबल 0 टाइम पढ़ी, 2 0 0, फिर 2 की 0 टाइम 2 0 0, और 2 की 4 टाइम 2 4 जा 8, ठीक है। इस तरह से बेटा हम क्या करेंगे, इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ये 39 है, आपने 1 से किया तो 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 39 आ गया, ठीक है। देखा बेटा आपने कितने आसान है ये सवाल। आपको ये सवाल ध्यान से समझ करके सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि हमेशा ही हमें राइट से लेफ्ट की ओर चलना है, राइट से लेफ्ट की ओर मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नीचे डिजिट होता है ना, इसकी टेबल रीड करेंगे बेटा, ठीक है। 1 1 डिजिट लेकर के राइट से लेफ्ट की ओर, और हम टेबल पढ़ते जाएंगे, सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा बेटा। ओके, थैंक्स बेटा।